हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। कल मैंने प्रयोगशाला तकनीशियन के जनरल साइंस के मॉडल आंसर आपको बताए थे। आज भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसके आंसर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 31वां सवाल है, हाल ही में चर्चित श्री अन्न क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मोटे अनाज। दिए गए शहरों में वर्षा की अवधि के आधार पर सबसे अधिक से कम की ओर क्रमानुसार जमाइए। मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा की अवधि मतलब टाइम कहाँ पे रहता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बी, फिर उसके बाद इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बी ए ई डी सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, 33 का ये सरल है सवाल। भौगोलिक रूप से भारत एक प्रायद्वीप है, तो 33 का ए होगा। 34 देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। इसका कारण दिया है जो ज्यामितीय आकार में चतुर्भुज की तरह दिखाई देती है। इसका आंसर होगा 34 का ए। 35वां सवाल है, भारत में सामान्यतः किन पवनों से वर्षा होती है? इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून से। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन, 78%। भारत की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए। ठीक है, तो सबसे ऊपर गंगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगी? महानदी होगी, फिर गोदावरी होगी, फिर उसके बाद कृष्णा, फिर कावेरी। तो इसका उत्तर होगा बी, सी और ई। हाँ, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर अगला सवाल है, नाथुला, शिपकिल्ला, बोमडिल्ला और जोजिला क्या है? ये दर्रे हैं। रंगनथिट्टू कर्नाटक, भरतपुर राजस्थान का संबंध है, ये पक्षी अभ्यारण्य है। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, ए का 3 होगा। ठीक है, ए का 3 ठीक। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? अपना दुग्ध उत्पादन से, तो बी का 4। ये तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन और गुलाबी क्रांति मांस और पोल्ट्री उत्पादन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रभावी बचत और निवेश योजना के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 41 का ए। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, पहला होगा अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें, आय और व्यय को प्रबंधन करने के लिए बजट तैयार करें, फिर उसके बाद उचित निवेश विकल्पों की खोज और चयन करें। ठीक है, ठीक है। 42 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य किशोरावस्था के दौरान एक सामान्य शारीरिक परिवर्तन को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है? तो इसका आंसर होगा 42 का डी, केवल बी। ठीक है, सेक्स हार्मोन का उत्पादन बढ़ना जिसमें वृद्धि चक्र और द्वितीय यौन लक्षणों का विकास होता है। ठीक है, 43 का आंसर होगा, इसमें सही जोड़ी मिलाना है हम लोगों को, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 43 का आंसर होगा ए। 44, ऐसे कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हैं बिना स्वयं के लिए किसी इनाम की उम्मीद के, तो इसे कहते हैं प्रसामाजिक व्यवहार। 44 का बी। आंतरिक सजावट में सामंजस्यपूर्ण रंग योजना बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 45 का आंसर होगा बी। बढ़ते हुए परिवार में हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर होगा 47 का डी, विटामिन डी। सॉरी, 46 का डी होगा, विटामिन डी सबसे जरूरी पोषक तत्व होता है। 47 है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन से चरणों में प्रभावी कार्यों का निर्धारण करने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना शामिल है? तो 47 का आंसर होगा ए, समस्या की पहचान करना। 48, ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया तो इसका डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ। 48 का आंसर होगा सी। 49, मांसपेशियों में अत्यधिक लैक्टिक एसिड के संचय के परिणाम स्वरूप थकान का प्रकार होता है, इससे शारीरिक थकान होती है। 49 का बी, केवल बी आंसर होगा, 49 का बी होगा।
50 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाली सभी उत्पादों को विशिष्ट लेबलिंग और गुणवत्ता मानकों जैसे ISI और AGM-ARK और फसाई को पूरा करना चाहिए। ठीक है, इन लेबलिंग मानकों का उद्देश्य उपभोक्ता को खतरनाक सामान से बचाना है और बाजार में उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो इसका आंसर ए ही होगा दोस्तों, 50 का ए। एक पारस्परिक क्रिया जिसमें कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देकर उसे सेने या इंक्यूबेट देती है। यह उदाहरण है अंड परजीविता। 51 का डी। एलेन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु वाले स्तनधारी में होते हैं, उनके कान छोटे होते हैं और छोटे पद होते हैं, मतलब छोटे पैर होते हैं। इसका आंसर होगा 52 का डी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता सामान्यता घट जाती है। इसका आंसर होगा 52 का बी। शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण की घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका आंसर होगा 54 का आंसर है बी। ठीक है, नेट प्राथमिक उत्पाद प्राप्त की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा 55 का आंसर आएगा हमारा बी। सजीवों को पारिस्थितिक तंत्र में घटते पोषक स्तर पर क्रमबद्ध कीजिए। तो 56 का आंसर होगा डी। वही है कथन और निष्कर्ष। इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, 57 का होगा आंसर नंबर डी। वही ये सुम्मिलित करने बोल रहा है। तो हमारा 58 का आंसर होगा डी। ए का 3 और सी का 4। ए का 3, सी का 4 और बी का 1। तो 58 का डी। डी है ना, डी आंसर होगा 58 का डी। 59 वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक के वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई को मापा जाता है। ऑप्शन से 59 का सी। 60 अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जलवायुवी घटनाओं तथा अपरद के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है। एक विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में अपघटन की दर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए और 2 सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलो दोस्तों, अभी 60 तक के ही आंसर देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।